स्टूडेंट्स, आज हम अपने वीडियो लेक्चर में जो टॉपिक कवर करने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स। ठीक है, देखिए प्रीवियस लेक्चर में हमने कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स के बारे में पढ़ा था कि वो होता क्या है, ठीक है, उसके एसेंशियल एलिमेंट्स क्या होते हैं। लेकिन इस लेक्चर में हम जो टॉपिक कवर करेंगे वो है परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो टॉपिक है परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, अगर हम इसको दो पार्ट में डिवाइड कर लें तो हमें और अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, तो हम इसको डिवाइड कर लेते हैं। पहला है ये परफॉर्मेंस को हम अलग कर लेते हैं और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल आप लोगों को पता ही है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल का मतलब है यहाँ पर जो ये कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है वो किसका बन रहा है, सेल का कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है। यानी कि सेल और परचेज किया जाएगा, कोई भी गुड्स है उसको बेचने का और खरीदने का हम कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हैं। तो यहाँ पर परफॉर्मेंस की बात अगर हम करेंगे इसके रिगार्डिंग, तो परफॉर्मेंस यहाँ पर पहला क्वेश्चन यही आएगा कि किसकी परफॉर्मेंस की बात हो रही है, कौन परफॉर्म करेगा। ठीक है, किस बंदे, मतलब इस एक्ट में कौन कौन सी ऐसी पार्टीज हैं जिनकी परफॉर्मेंस की बात हम कर रहे हैं। तो जैसा कि आपको पता ही है सेल का कॉन्ट्रैक्ट है तो यहाँ पर देयर मस्ट बी टू पार्टीज, दो पार्टीज होनी चाहिए, पहली सेलर और दूसरी बायर। तो कितनी पार्टीज होनी चाहिए यहाँ पर, पहली सेलर और दूसरी बायर, दो पार्टीज होनी चाहिए यहाँ पर। ठीक है, अब जो भी परफॉर्मेंस की बात होगी वो इन्हीं दो पार्टीज की होगी, यही दो पार्टीज परफॉर्म करेंगी अपना अपना पार्ट, अपनी अपनी ड्यूटी परफॉर्म करेंगी। ठीक है, तो हम सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि सेलर की क्या ड्यूटी होगी, सेलर की क्या परफॉर्मेंस होगी जो उसको परफॉर्म करना है। तो पहली चीज, सेलर की ड्यूटी क्या है, इट इज द ड्यूटी ऑफ सेलर टू डिलीवर द गुड्स to the buyer, राइट। इसी तरीके से बायर की क्या ड्यूटी होगी, तो बायर की ड्यूटी होगी टू एक्सेप्ट द डिलीवरी एंड पे फॉर देम। क्लियर है बच्चों, समझ में आ रहा है आपके। देखिए यहाँ पर जो परफॉर्मेंस की बात हो रही है, तो परफॉर्मेंस की बात हो रही है दो पार्टीज की, दो पार्टी जो उसमें इन्वॉल्व है वो परफॉर्म करेंगी। पहली पार्टी हो गई सेलर, सेकंड पार्टी हो गई बायर। तो यहाँ पर सेलर की क्या ड्यूटी है, इट इज द ड्यूटी ऑफ सेलर टू डिलीवर द गुड्स टू द बायर, एंड बायर की क्या ड्यूटी है, इट इज द ड्यूटी ऑफ बायर टू एक्सेप्ट द डिलीवरी एंड पे फॉर देम। अब यहाँ पर ये दो चीजें तो हो गई हैं, लेकिन ये जो दोनों चीजें, जो दोनों परफॉर्मेंस होंगी, ये किसके बिहाफ पे होंगी, किसके बिहाफ पे होंगी, वो बिहाफ पर होंगी कॉन्ट्रैक्ट के बिहाफ पर। तो हम क्या कह सकते हैं, इन द अकॉर्डेंस विद द कॉन्ट्रैक्ट। क्लियर है, समझ में आया सबको। तो ये परफॉर्मेंस समझ में आ गई आपको। देखिए बहुत सिंपल सी चीज है, परफॉर्मेंस की बात हो रही है, दो पार्टीज इन्वॉल्व हैं तो दोनों पार्टीज को परफॉर्म करना पड़ेगा अपना अपना पार्ट, अपनी अपनी ड्यूटी जो उनको बताई गई है। तो सेलर की ड्यूटी होती है माल को डिलीवर करने की और बायर की ड्यूटी होती है उस माल को एक्सेप्ट करने की और उसके बदले में उसका पेमेंट करने की। ठीक है ना बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमने यहाँ पर एक वर्ड पढ़ा डिलीवरी, क्या वर्ड पढ़ा, डिलीवरी वर्ड पढ़ा। तो अब इस डिलीवरी का क्या मतलब हुआ, डिलीवरी का क्या मतलब होता है और डिलीवरी कैसे की जाती है, कितने तरीके से की जाती है, ये सारी चीजें आएंगी। तो डिलीवरी का क्या मतलब है, ठीक है, तो हम देख लेते हैं क्या मतलब हुआ डिलीवरी का। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिलीवरी। तो डिलीवरी क्या है, डिलीवरी इज द वॉलेंट्री ट्रांसफर ऑफ पोजेशन ऑफ गुड्स। डिलीवरी का क्या मतलब है, डिलीवरी इज द वॉलेंट्री ट्रांसफर ऑफ पोजेशन ऑफ गुड्स। ठीक है, जो भी गुड्स हम ट्रांसफर कर रहे हैं, डिलीवर कर रहे हैं, उसको वॉलेंट्री ट्रांसफर करना, उसके पोजेशन को वॉलेंट्री ट्रांसफर करना कहलाता है डिलीवरी। कैसे, फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, देखिए डिलीवरी क्या है, इट इज द voluntary
ट्रांसफर ऑफ possession of goods from one person to another person, from one person to another. क्लियर? तो डिलीवरी का क्या मतलब हुआ? इट इज द वॉलेंट्री ट्रांसफर ऑफ पोजेशन ऑफ गुड्स। अब यहाँ पोजेशन का क्या मतलब है? पोजेशन का मतलब होता है हक, मालिकाना हक। ठीक है, पोजेशन का मतलब है यहाँ पर मालिकाना हक। तो यहाँ पर जो भी गुड्स का ये पोजेशन है वो कैसे ट्रांसफर होना चाहिए? वॉलेंट्री ट्रांसफर होना चाहिए। वॉलेंट्री मतलब मर्जी से, अपनी इच्छा से, बिना जोर जबरदस्ती के। किसी ने अगर किसी तरीके से जोर जबरदस्ती करके हमसे हमारा गुड्स डिलीवर करवा लिया तो वो डिलीवरी नहीं कहलाई जाएगी। जैसे कि अगर हमने किसी की चोरी करके गोदाम में से माल ले लिया, या हमने किसी को बंदूक की नोक पर डिलीवरी करवा ली, तो वो डिलीवरी काउंट नहीं होगी, वो डिलीवरी में काउंट नहीं होगा। वॉलेंट्री ट्रांसफर अगर होगा तभी वो डिलीवरी मानी जाएगी। क्लियर है? चलिए, अब नेक्स्ट आता है कि मैम जो डिलीवरी है वो कितने तरीके से हो सकती है, क्या क्या मोड है डिलीवरी के, मोड्स ऑफ डिलीवरी क्या है। ठीक है, तो हम देख लेते हैं मोड्स ऑफ डिलीवरी। मोड्स ऑफ डिलीवरी, डिलीवरी बच्चों 3 तरीके से हो सकती है। 3 टाइप्स ऑफ मोड्स हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मोड ऑफ डिलीवरी। तो फर्स्ट इज, सेकेंड और थर्ड। तो फर्स्ट आ जाएगा एक्चुअल डिलीवरी, एक्चुअल डिलीवरी। सेकेंड इज symbolic delivery, and third one is constructive delivery. ठीक है, पहला है एक्चुअल डिलीवरी, सेकंड है सिंबॉलिक डिलीवरी, एंड थर्ड वन इज कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। ठीक है, अब एक्चुअल डिलीवरी क्या चीज होती है? एक्चुअल डिलीवरी का मतलब है बच्चों कि अगर सपोज करिए फॉर एग्जाम्पल हम मार्केट गए, हम किसी शोरूम पर गए और हमने वहां से मोबाइल परचेज किया और शोरूम वाले ने हमको मोबाइल हैंड ओवर कर दिया और हमने उसका पेमेंट कर दिया, तो ये क्या हुई? ये एक्चुअल डिलीवरी हुई। मतलब कि कोई भी गुड्स अगर तुरंत ही उसका फिजिकली हम किसी को हैंड ओवर कर देते हैं, फिजिकल फॉर्म में उसका जब एक्चुअल में जैसा वो है वैसे ही अगर हम उसको ट्रांसफर कर देते हैं तो वो कहलाती है एक्चुअल डिलीवरी। अगर कोई सेलर अपने माल को का फिजिकली पोजीशन किसी को हैंड ओवर कर देता है तो वो कहलाता है एक्चुअल डिलीवरी। क्लियर है? चलिए, अब क्या हुआ? सिंबॉलिक डिलीवरी क्या होती है? अब सिंबॉलिक के वर्ड में ही आ रहा है सिंबल, मतलब अगर हम किसी भी गुड्स का सिंबल अगर हम ट्रांसफर कर दें तो वो सिंबॉलिक डिलीवरी में आएगा और वो एक डिलीवरी में काउंट होगा। कैसे मैम? कैसे? सिंबॉलिक का क्या मतलब हुआ? सपोज करिए आप कार खरीदने गए, ठीक है, कार के शोरूम पर गए, आपने कार खरीदनी है, आप कार खरीदने के लिए गए और जो कार के जो शोरूम में आपको जो कार को हैंड ओवर किया गया, तो कार उठा करके तो आपको हैंड ओवर किया नहीं जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो हैवी है, हैवी है, तो वो आपको कार उठा करके नहीं देंगे। वो क्या देंगे? उसका सिंबल, सिंबल मतलब उसकी की, आपको की मिलेगी उसकी, तो वो भी क्या कहलाएगा? डिलीवरी में काउंट होगा। और वो क्या है? काइंड ऑफ डिलीवरी है सिंबॉलिक डिलीवरी, वो कहलाएगी सिंबॉलिक डिलीवरी। क्लियर? अब इसी तरीके से आती है कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी जो क्या होती है, इसको हम डिलीवरी बाय अलॉटमेंट भी कहते हैं। डिलीवरी बाय अलॉटमेंट का मतलब है कि बायर ही अपने माल की डिलीवरी किसी थर्ड पर्सन को लेने के लिए बोल दे खुद से। ठीक है, जैसे बायर ही अपनी डिलीवरी माल की लेने के लिए किसी थर्ड पर्सन से खुद ही बोल दे और उसको कहे कि आप हमारी डिलीवरी लेकर रख लीजिए, बाद में मैं आपसे ले लूंगा, तो ये कहलाएगा कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। कैसे? फॉर एग्जाम्पल सपोज करिए कि हमने अमेज़न से कोई भी प्रोडक्ट परचेज किया, प्रोडक्ट आया,
जिस दिन उसकी डिलीवरी होनी थी, जो डिलीवरी बॉय था वो हमारे घर आया, उसने हमारे घर की डोर बजाई, लेकिन दरवाजा नहीं खुला, कोई बाहर नहीं निकला, और उसने हमारे फोन पर फोन किया और हमने उसको बोला भाई साहब हम अभी घर पर नहीं हैं, ठीक है, हम अभी डिलीवरी ले नहीं पाएंगे, आप ऐसा करिए हमारा जो प्रोडक्ट है वो हमारे पड़ोस वाले घर में आप डिलीवर कर दीजिए। अब वो पड़ोस में गया तो पड़ोसी तो डिलीवरी तब लेगा ना जब उसको एक्नॉलेज होगा उसका, या उससे किसी ने कहा होगा। अब क्या, जिसके लिए डिलीवरी आई थी उसने फोन कर दिया अपने पड़ोसी के घर पर और कहा कि आप मेरे पार्सल को ले लीजिएगा और मैं आकर के बाद में आपसे ले लूंगा। तो ये जो डिलीवरी हुई ये क्या कहलाएगी, कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी कहलाएगी, जिसमें बायर ने खुद से डिलीवरी नहीं ली लेकिन उसकी एक्नॉलेज में है, ठीक है, उसको पता है कि डिलीवरी कहाँ लेनी है, कहाँ देनी है, और उसके ही कहने पर जो सेलर है उसने अपनी डिलीवरी वहां पर हैंडओवर कर दी। तो ये कहलाएगा कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू।